नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित ठकुरेश पचौरी आज पुनः उपस्थित हुआ हूँ आप सभी के समक्ष एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। मित्रों, सर्वप्रथम मैं आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर ठकुरेश पचौरी पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और साथ साथ आप सभी से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि यदि आपने अभी तक अपना ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप घर बैठे प्राप्त कर सकें और उनका पूर्ण रूप से फायदा ले सकें। मित्रों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, अतः अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में अवश्य जुड़े रहें ताकि उस जानकारी का आपको पूर्ण रूप से फायदा मिल सके। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं आजकल की गंभीर परिस्थितियां जो चल रही हैं, जो गंभीर बीमारियों से हमारे मित्र पीड़ित हो रहे हैं, जो वायरस का प्रकोप चल रहा है, उस वायरस के प्रकोप को हम कैसे रोकें, अपने आप को किस तरह से शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखें, इस विषय पर मित्रों हम चर्चा करने वाले हैं। वैसे तो मैंने मानसिक स्थिति को किस तरह से मजबूत करें इस पर मैंने कई वीडियोस डाले हैं, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको ये बताने वाला हूँ कि मानसिक स्थिति यदि आपकी मजबूत है तो आप इस तरह की कई बीमारियों से मित्रों अपने आप को दूर रख सकते हैं। तो उन्हीं सभी वीडियो का निचोड़ कहिए, हर वीडियो से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लेके आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। अतः आप यदि मेरा ये वीडियो देखते हैं और इसको अपनी जीवन शैली में उन टिप्स को अपनाते हैं तो निश्चित मानिए कि आपकी मानसिक स्थिति भी मजबूत होगी और साथ साथ इस तरह की गंभीर बीमारियों से आप अपने आप को बचा पाएंगे। तो आइए मित्रों, बात करते हैं मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति को कैसे मजबूत करना है। मित्रों, हम इसमें कुछ नया नहीं बताने वाले हैं आपको। आप सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, इसी को थोड़ा सा मैंने परिवर्तित किया है। करना वही सब काम है, लेकिन मेरे हिसाब से यदि करेंगे तो आपकी मानसिक स्थिति मजबूत होगी और आप गंभीर बीमारियों से अपने आप को मित्रों बचा पाएंगे। करना क्या है, आपको एक रूटीन आपको अपनी लाइफ में बनाना है कि कब आपको सोना है, कब आपको खाना खाना है, कब आपको जगना है। तो आप एक रूटीन बनाइए कि आप मैक्सिमम 10 या 11 बजे तक सो जाइए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्य उदय से पहले आपको मित्रों उठना है। सूर्य उदय से पहले आप उठिए। इसके बाद पानी, ताम्रपात्र में रखा हुआ पानी, उसको हल्का सा गर्म करिए। गर्म करने के बाद चांदी या स्टील के गिलास से 3 गिलास पानी यानी 1.25 लीटर पानी आपको पीना है, पूर्व दिशा में मुख करके धीरे धीरे, इस भाव के साथ में कि हम ये अंदर से जल से स्नान कर रहे हैं। और पहले गिलास में 2 लहसुन की कलियां चबा चबा के खाइए, पानी पी जाइए धीरे धीरे। दूसरे और तीसरे गिलास में आधा आधा नींबू निचोड़िए और उसको पी जाइए। लहसुन जो है आपकी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है और जो नींबू है विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है और इस तरह की गंभीर बीमारियों से आपको बचाता है। तो प्रतिदिन आपको इस तरह से पानी मित्रों पीना है। पानी पीजिए। पानी पीने के बाद अपना फ्रेश होइए। फ्रेश होने के बाद चले जाइए छत पर या ऐसी जगह पर जहाँ पे उगते हुए सूर्य के आपके दर्शन हो सकें। वहाँ पर जाके आसन पर बैठकर, यदि स्नान कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, स्नान नहीं भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आसन पर बैठ के उगते हुए सूर्य के दर्शन करिए, त्राटक करिए, 2 सेकंड तक लगातार उनको देखिए। प्रार्थना करिए कि मुझे और मेरे परिवार वालों को, पूरे संसार को इस तरह की गंभीर बीमारियों से बचाएं। वहीं पर बैठ के यदि आप चाहें तो 11 बार गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इसके बाद वहीं पर बैठ के आपको प्राणायाम यानी अनुलोम विलोम और कपालभाति कम से कम 10-10 मिनट करना है और सांस को ऊपर खींचना है और इसके बाद छोड़ना है धीरे धीरे। यानी इस तरह से सांस को ऊपर खींचिए, छोड़िए और स्टॉप बात से देखिए कि आप सांस को कितनी देर तक रोक सकते हैं। कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा सांस को रोकने की। इससे आपके फेफड़े मजबूत होंगे, क्योंकि ये जो वायरस है ये फेफड़े पर अटैक करता है, तो फेफड़ों को भी हमें मजबूत रखना है। तो सांस को रोकने की क्षमता थोड़ा सा बढ़ाइए अपनी। इसके बाद आपको क्या करना है, ब्रेकफास्ट यानी नाश्ते में आपको अंकुरित चने, अंकुरित दाल, दालें भी हो सकते हैं, चने भी हो सकते हैं, उनका सेवन करिए। प्लस जो हमारे सीजनल फल आते हैं
उनका सेवन करिए मित्रों। और 1 गिलास दूध में हल्दी डाल के, हल्की सी हल्दी डालिए और हल्का गर्म दूध आपको सुबह पीना है। इसके बाद स्नान ध्यान करिए। स्नान ध्यान करने के बाद आपको 10 मिनट पूजा अवश्य करनी है मित्रों। और जो पूजा मैं बताने वाला हूँ सुनिए। जो हमारे पुरुष मित्र हैं उनको बजरंग बाण का पाठ अपनी नित्य पूजा के साथ साथ बजरंग बाण का पाठ प्रतिदिन करना है। खुशबूदार धूप बत्ती जलानी है और कपूर और लौंग से आरती करके पूरे घर में वो आरती घुमानी है और सबको उस आरती को लेना है, घर के सभी सदस्यों को। और जो महिला हैं उनको सुंदरकांड का पाठ करना है और धूप बत्ती जला के इसी तरीके से कपूर और लौंग से आरती करनी है, पूरे घर में उसको घुमाना है। इसके बाद आपको लंच का समय हो जाएगा। फिर अपने डेली रूटीन आप कर सकते हैं। जैसे आपको वर्क फ्रॉम होम है तो आप काम करिए, ऑफिस का काम करिए, बिजनेस में है तो बिजनेस का काम करिए। लंच में आप लंच में पूर्ण रूप से भोजन करिए, शुद्ध शाकाहारी भोजन करिए, फ्रिज में रखा हुआ भोजन मत करिए, हरी सब्जियों का सेवन करिए उसमें, और सलाद का सेवन करिए और दही का सेवन दोपहर के समय मित्रों अवश्य करिए। भरपेट भोजन करिए, कायदे से बैठ के सभी लोग भोजन करिए। इसके बाद फिर अपने काम में लग जाइए जो आपको करना है। बिजनेस में है तो बिजनेस के कार्य में लग जाइए, ऑफिस वाले लोग हैं वो ऑफिस के कार्य में लग जाएं। इसके बाद आपको क्या करना है, जब सांझ यानी रात्रि और सांझ का जो मिलन होता है वो गोधूली का समय कहलाता है मित्रों। उस समय आपको क्या करना है, एक तो भगवान की आरती करनी है कपूर और लौंग से, उसी प्रकार जो मैंने सुबह बताया है, और पूरे घर में उसको घुमाना है। और एक मिट्टी का दीपक ले लीजिए, उसमें गूगल, जटामासी, कपूर और लौंग, देसी घी डाल के उसको जलाइए मित्रों। और पूरे घर में उसको अंदर से लेके बाहर तक घंटी बजाइए साथ साथ और घुमाइए। मन में ये आपके भाव होना चाहिए कि घर से इस तरह की गंभीर बीमारियां, इस तरह की नेगेटिविटी बाहर जाए और घर में पॉजिटिविटी का प्रवेश हो। इस भाव से उसको पूरे घर में घुमाइए। इसके बाद आरती लीजिए, उसकी भी घर के सभी सदस्य उसकी भी आरती लें। और एक सरसों के तेल का दीपक घर के बाहर मेन दरवाजे पर दक्षिण दिशा में जिसकी लौ हो तो जला दीजिए सरसों के तेल का दीपक। और एक गाय के घी का दीपक हो तो बहुत अच्छी बात है, देसी घी का दीपक आप तुलसी के पौधे पर अवश्य जलाइए। यदि तुलसी का पौधा घर पर नहीं है तो तुलसी का पौधा अवश्य लगाइए मित्रों। तो तुलसी के पौधे पे एक दीपक इस तरह से जला दीजिए। और इसके बाद आपको क्या करना है, आरती कर लीजिए भगवान की। इसके बाद जो डिनर आप करेंगे, शाम का जो भोजन करेंगे वो सोने से कम 2 घंटे पहले करेंगे। 2 घंटे का मार्जिन होना चाहिए। लाइट भोजन करेंगे, गरिष्ठ भोजन नहीं करेंगे, बासा भोजन नहीं करेंगे। और ठंडा पानी कदापि नहीं पिएंगे, फ्रिज का पानी तो कतई पिएंगे ही नहीं। इसके बाद भोजन करिए, फिर शयन कक्ष में आप जाइए। तो उसमें सोने का आपका क्या तरीका होना चाहिए, इस समय साउथ में आपका सर होना चाहिए और नॉर्थ में आपके पैर होने चाहिए, जिससे आपकी बॉडी में पॉजिटिविटी का प्रवेश हो। और सोते समय मित्रों सर के पास स्टील या चांदी के लोटे में पानी भर के रख लीजिए खुला, उसमें थोड़े से चावल डाल लीजिए और पानी को खुला रखा रहने दीजिए। और सुबह उठ के सबसे पहले उस लोटे को, घर का जो सदस्य पहले उठे, अगर आप एक साथ सो रहे हैं तो एक लोटा रख सकते हैं, अलग अलग कमरों में सो रहे हैं तो अलग अलग कमरों में इस तरह के लोटे रखिए। जो सदस्य पहले उठता है वो उस जल को ले जाके किसी पौधे पर डाल दे, इस भाव के साथ में कि हमारी बॉडी की जितनी भी नेगेटिविटी है वो जल में आ गई है, उसको आप ग्रहण करें। इस तरह से प्रतिदिन ये कार्य करना है। और सुबह जब आप उठेंगे मित्रों तो उठने के बाद जो पानी पिएंगे, पानी पीने के बाद फिर आपको क्या करना है, प्राणायाम करने के बाद आप नीम, गिलोय, तुलसी के पत्ते, बेलपत्र के पत्ते, जामुन के पत्ते, जो पत्ते आपको आसानी से मिल जाएं, उन पत्तों को लेके आपको मिक्सी में पीस लेना है, उसका जूस निकालना है। उस जूस को घर के सभी सदस्य थोड़ा थोड़ा सा पी लें दवा के रूप में। और उसके और नाश्ते के बीच में आपका कम से कम आधे घंटे का गैप होना चाहिए। और दिन में जब आप खाली रहते हैं तो ऐसे लोगों से बात करिए जो आपको पॉजिटिविटी दें या जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जो आपकी हॉबी हो। जैसे आपको म्यूजिक की हॉबी है तो लाइट हल्के म्यूजिक सुनिए जिससे आपको पॉजिटिविटी आए। और धार्मिक ग्रंथ पढ़ने का शौक है तो धार्मिक ग्रंथ पढ़िए, भजन सुनने का शौक है तो भजन सुनिए। यानी जिसमें आपका इंटरेस्ट हो उन चीज़ों को सुनिए और उन लोगों से बात करिए जो आपको पॉजिटिविटी देते हैं। ऐसे लोगों से कतई बात मत करिए जिससे आपको नेगेटिविटी मिलती हो। ऐसी कोई चीज़ मत देखिए, ऐसी कोई चीज़ मत सुनिए जिससे आपके अंदर नेगेटिविटी का प्रवेश हो। यदि आप इस प्रक्रिया को पूरा अपना लेते हैं तो इस तरह की जो वायरस के प्रकोप है, जो गंभीर बीमारियां हैं, होता क्या है मित्रों, जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है इस तरह की स्थितियां आ जाती हैं। और इसी तरीके की चारों तरफ वो बातें सुनते हैं, देखते हैं, न्यूज़ वगैरह देखते हैं, तो उस चंद्रमा ऑलरेडी उनका कमजोर है तो उनकी निगेटिविटी मित्रों और बढ़ जाती है। और बढ़ने से क्या होता है कि यदि उनको इस तरह की बीमारियां हैं नहीं
तब भी इस तरह की बीमारियां उनके अंदर प्रवेश कर जाती हैं कि उनकी सोच इस तरह की हो जाती है और वो गंभीर रूप धारण कर लेती है और मानसिक स्थिति भी उन मित्रों की काफ़ी खराब हो जाती है। अतः जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा आपका कमजोर है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस ऐसे समय पर मित्रों लेने हैं। क्योंकि है क्या, यदि आपको माना इस तरह के प्रकोप हो गए, इस तरह के वायरस का प्रकोप आपकी बॉडी पे हो भी गया, माना सपोज है, तो यदि आपकी थिंकिंग निगेटिव है तो उस प्रकोप से आप चाहे कि अपने आप को बचा नहीं पाएंगे, वो हावी हो जाएगा, वो गंभीर रूप धारण कर लेगा। और यदि आपके अंदर पॉजिटिविटी है, यदि आपका चंद्रमा स्ट्रांग और पॉजिटिविटी है, तो अगर बीमारी हो भी गई है तब भी आप उससे ठीक होकर के बाहर आ जाएंगे। ये मैंने देखा है, मेरा मित्रों मेरा अनुभव भी है। अतः आपको अपनी मानसिक स्थिति को इस समय काफ़ी स्ट्रांग रखना है। उसके तरीके मैंने शॉर्ट में आपको इस वीडियोस में बता दिए हैं। अतः उन सब चीज़ों को अपनी जीवन शैली में अपनाइए और इस तरह की गंभीर बीमारियों से आप मित्रों अपने आप को बचाइए, क्योंकि वातावरण इस समय बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए आपको पॉजिटिव रहना अति आवश्यक है। कैसा लगा मित्रों आपको ये मेरा वीडियो? यदि अच्छा लगा तो इसको सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके मित्रों को, आपके रिश्तेदारों को और आपके जानने वालों को भी ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके और वो भी उसका फायदा ले सके। और अपनी जन्म कुंडली का भी विश्लेषण आप कराते रहिए कि आपकी महादशा और अंतर्दशा यदि फेवरेबल नहीं है तो उससे संबंधित भी उपाय करते रहिए, ताकि इस तरह की जो प्रकोप हैं वो गंभीर रूप धारण न कर लें और आपको समस्या उत्पन्न न कर दें। अतः कुंडली का विश्लेषण करा के उससे संबंधित उपाय भी आप करते रहिए इन उपायों के साथ साथ। मित्रों, यदि आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो इसकी पूरी जानकारी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आज मैं अपनी वाणी को इस भावना के साथ में विराम देता हूं कि इस तरह का प्रकोप समाप्त हो और आप और आपके परिवार वाले स्वस्थ रहें और उनकी मानसिक स्थिति काफ़ी मजबूत हो। पुनः मुलाकात होगी मित्रों किसी नई समस्या, किसी नए विषय और उसके समाधान के साथ में। तब तक अपना ये चैनल एस्ट्रोलॉजर ठकुरेश पचौरी देखते रहिए और इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल कर उनका लाभ लेते रहिए। धन्यवाद मित्रों, उससे अंत तक जुड़े रहने के लिए और मेरा ये वीडियो पूर्ण रूप से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।